वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। कनिष्ठ सहायक 2026 10 मई को जो हमारा एग्जाम होना है उसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 18 पार्ट आ चुके हैं, 17 पार्ट आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ, फिर करते हैं आगे की बात। देखिए, इससे पहले हमारे 17 पार्ट आ चुके हैं, तो आज हम 18वां पार्ट की बात करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया वो देख लेते हैं। हमने भाषा देख ली है, भाषा, लिपि। देखिए, थ्योरी तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ा दी है, ठीक है। उसके बाद हम प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। लिपि, फिर हम उसके बाद आए थे वर्णमाला। वर्णमाला के बाद फिर हमारा आया था शब्द, शब्द भेद हमने देखा था। देखिए, शब्द भेद भी हमने देखा था, 4 प्रकार का होता है हमारा। अर्थ रचना, स्रोत, व्याकरण, ठीक है। अर्थ रचना, स्रोत और व्याकरण के आधार पर फिर इसको भी हमने फर्दर डिवाइड करते हैं। अर्थ के आधार पर एक अर्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी, 4 प्रकार के हो गए। रचना के आधार पर हमारे रूढ़ योग, रूढ़ यौगिक हो गए। स्रोत के आधार पर या फिर हम उसको उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, हमारे संकर 5 टाइप के, 4 मानते हैं मेनली, 5 टाइप के हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद अर्थ रचना, स्रोत, व्याकरण के आधार पर विकारी, अभिकारी, ठीक है। हमारे विकारी अभिकारी 2 प्रकार के होते हैं ये सब। फिर विकारी भी फर्दर डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक। फिर उसके बाद अभिकारी क्या होते हैं, हमारे अभिकारी भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मय आदि बोधक, ठीक हो गया। इतना हमने देख लिया है शब्द भेद के अंतर्गत। फिर हम चले गए हैं शब्द रचना के अंतर्गत, जिसको हम आजकल पढ़ रहे हैं। शब्द रचना, शब्द रचना के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं शब्द भंडार, ठीक है। शब्द भंडार के अंतर्गत हमारे सारे जो शब्द का भंडार, जो वोकेबुलरी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, वोकेबुलरी वगैरह, तो उसको हम देख रहे हैं, विलोम और ये सारी चीजें। और हम अर्थ के आधार पर भी बोल सकते हैं, हमारे एकार्थी, समानार्थी, विपरार्थी जो होते हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन बढ़ाते हैं आगे। जो साथी अगर नए हैं तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उनमें से मैंने बहुत डिटेल से बताया है। और थ्योरी वाला जो न्यू कमर है उनके लिए तो रामबाण साबित होगा, ठीक है। थ्योरी वाला मैंने एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में बताया है, हिंदी को भी और उत्तराखंड को भी। उत्तराखंड के मैप, फ्लोचार्ट, डायग्राम में एक एक चीज को मैंने पूरी डिटेल से बताया है। देखिए, जब भी आप लोग तैयारी करते हैं ना, तो इस प्रकार से एक रफली डायग्राम बना लीजिए उत्तराखंड के मैप का, तो फिर चीजों को समझने के लिए आसान हो जाता है। इस प्रकार से एक रफली डायग्राम बना लिया, मैपिंग। तो इसमें क्या, इस प्रकार से मैपिंग, इसमें अभी खिचड़ी बनी है, मतलब इस प्रकार से आप मैपिंग बना लीजिए तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा सारी चीजें बहुत डिटेल में, ठीक है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन पहला। देखिए, कौन सा शब्द ध्वन्यात्मक नहीं है, पूछ रहा है। ध्वन्यात्मक नहीं है तो रंभाना, चिंघाड़ना, भिन भिनाना, ये सब ध्वन्यात्मक है। तो खिसियाना, खिसियाना का मतलब क्या होता है, गुस्सा करना, तो ये हमारा क्या है, ध्वन्यात्मक शब्द नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, ठीक। खिसियाले बिल्ली खम्मा नोचे बोलते हैं ना, तो खिसियाना मतलब गुस्सा करना होता है। कनिष्ठ का विलोम क्या है, कनिष्ठ का हमारा ज्येष्ठ हो जाएगा। देखिए, कनिष्ठ जैसे हम इसमें भी देखते हैं, बीडीसी मेंबर बनते हैं, जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो होती है हमारी, एक प्रधानी के चुनाव होते हैं, प्रधान जिसमें ग्राम प्रधान बनते हैं, और बीडीसी मेंबर, ठीक है, क्षेत्र पंचायत सदस्य बोलते हैं। उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि ज्येष्ठ प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख बनते हैं, एक ब्लॉक प्रमुख बनता है। देखिए, जो बीडीसी बनती है, इसमें कभी डिटेल में बात करेंगे, मैं उत्तराखंड की पॉलिटी पढ़ाऊंगा ना, जब वहां डिटेल में बताऊंगा। ये बीडीसी के बाद, ये बीडीसी के बाद क्या होता है, इसमें भी फिर क्या करते हैं, इन ये बीडीसी मेंबर जितने होते हैं, इनमें से एक को क्या चुन लिया जाता है, ये आपस में चुन लेते हैं, उसको उसको ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, ठीक है। ब्लॉक का जो हेड होगा इनका, ब्लॉक प्रमुख मिल लेते हैं। उनमें से एक कनिष्ठ प्रमुख होता है, एक ज्येष्ठ प्रमुख, ठीक है। कहने का मतलब, मैं इतनी चीजें इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि कनिष्ठ का अपोजिट क्या हो जाता है, ज्येष्ठ, ठीक है। ये छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्यों का पर्यायवाची नहीं है, पूछा है। इस चीज को जरूर ध्यान देना, ये बहुत बड़ा गड्ढा होता है, ठीक है। ये नहीं है, हमें लगता है कि फटाफट स्यों का पर्यायवाची हम धड़ाधड़ उड़ा देते हैं। पहला ही देखिए, मेघराज, केसरी, वनराज, तो हमने उड़ा दिया, वहां पर गलत होता है। इस नहीं को जरूर देखना है, ठीक है। नवचर, ये नवचर मतलब जो आकाश में उड़ते हैं, नव मतलब आकाश, चर उड़ने वाले, ठीक है, मतलब उसमें सरवाइव करते हैं जो, ठीक है। नवचर मतलब पक्षी को बोलते हैं, ठीक है, चिड़िया को बोलते हैं, ठीक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, करदम का पर्यायवाची क्या है। देखिए, करदम बोलते हैं कीचड़, ठीक है, तो कीचड़ यहाँ पे ऑप्शन दिया कीच, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट देखते हैं, अवनी, अवनी का विलोम है अंबर, ये तो हमें रटा हुआ रहता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में, निम्नलिखित में से अमृत का पर्यायवाची नहीं है, पूछा है यहाँ भी, इस नहीं को फोकस करना है, ठीक है। पावक आग का होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सुधा, पीयूष, अमी, ये सब अमृत के होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अलौकिक का विलोम है। देखिए, अलौकिक का विलोम हमारा लौकिक होता है, इसने किसी भी ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसके सारे ऑप्शन गलत है, ये इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन ये बुक वाले ने इसमें अलौकिक का परलौकिक दिया है, ये नहीं होता है, ठीक है। इसमें से अलौकिक का लौकिक होगा, ठीक है। परलौकिक, पारलौकिक, इहलौकिक करके होता है वो तो, ठीक है।
परलौकिक और वो तो एक ही बात हो गया ना, इहलौकिक और परलौकिक। अलौकिक मतलब जो जिसका मतलब इनमें से कोई नहीं है वो, ठीक है। अलौकिक जो मतलब लोक से, जैसे भगवान। इहलौकिक पारलौकिक करके होता है, ये भी सब चीजें गलत है इसमें। अगर ये होगा तो पारलौकिक का हो जाता है इहलौकिक, अगर ये आएगा तो इसका हो जाता है इहलौकिक। ठीक हो गया, इतना ध्यान में रखिएगा। ये बुक में भी कहीं कहीं पे जो मिस्टेक होगी मैं आप लोगों को सब बता दूंगा, ठीक है। उद्धत का विलोम है, उद्धत का विलोम है सौम्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तारीख शब्द है, तारीख शब्द है हमारा विदेशी, ठीक है। विदेशी में किसका, अरबी शब्द है, ऑप्शन बी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला है ना, तो वो क्या है, अरबी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 91 के बाद हम चले जाएंगे 90। अंकुर का पर्यायवाची है, अंकुर का पर्याय मतलब नवोद्भिद, जो कि नया उपजा है, जो नया उद्भव हुआ है जिसका, नवोद्भिद, नवधन उद्भिद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 को। माँ का पर्यायवाची शब्द है, माँ का पर्यायवाची सभी है, ऑप्शन डी। माँ को अम्मा भी बोलते हैं, जननी भी बोलते हैं, अम्बा भी बोलते हैं। नेक्स्ट, सेना का पर्यायवाची है, सेना का पर्यायवाची कटक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। देखिए तद्भव तत्सम क्या होते हैं, मैंने बताया था। अर्थ रचना स्रोत व्याकरण। देखिए हमारी जो शब्द रचना है ना, वो 4 प्रकार से होती है। अर्थ रचना स्रोत व्याकरण, ठीक है। अर्थ रचना स्रोत व्याकरण, जो रचना के आधार पर, स्रोत के आधार पर हमने पढ़े थे, वो मैंने बहुत डिटेल में बताया। आप लोग थ्योरी में जाइएगा, पूरा मैंने ये शब्द रचना को भी पूरी डिटेल में बताया है। देखिए अगर आप लोग देखेंगे तो जो हिंदी व्याकरण है ना, उसकी रीढ़ है ये शब्द, ठीक है। शब्द में अर्थ, रचना, स्रोत, व्याकरण के आधार पर, जो स्रोत बोल रहा हूं ना, या इसको उत्पत्ति भी बोलते हैं, इसके आधार पर हमारे क्या 5, वैसे तो 5 होते हैं, मानते 4 है। तत्सम, तद्भव, तद्भव, देशज विदेशज, देशज विदेशज, ठीक हो गया। संकर 5वां, संकर शब्द, ये 5 होते। अब ये तत्सम क्या हुआ, ये संस्कृत से जिनको ज्यों का त्यों उठा लिया जाता है, ये इसमें थोड़ा बहुत जो मॉडिफाई होके आ जाएंगे तो इनको तद्भव बोल देते हैं। देशज क्या हुआ, जो देशज, देखिए देशज को हम तोड़ेंगे तो ये देश प्लस ज, देश प्लस ज, तो यानी कि देश में, जो देश में जन्मा है, देश का मतलब देश, ज मतलब जन्मा, ठीक है। देश प्लस जो मतलब देशज, जो नेटिव है हमारा। फिर उसके बाद विदेशज, जो फॉरेन से आए, बाहर से आए हैं, जैसे कि मैंने बताया था एंसेंट और वो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई थी, कि जैसे बाहर के लोग आए तो यहाँ, भले ही वो इन्वेजर हों या आक्रमणकारी हो, आक्रांता हो, या जैसे भी हो, जिन लोगों ने इधर आके रूल किया, उनके साथ उनका कल्चर भी आया, उनकी संस्कृति भी आई, तो उनके साथ उनकी भाषा भी आई, तो उसको विदेशज बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने एंसेंट में देखा था, पहले हमारे पर्शियन आते हैं, ठीक है, फारसी, फिर अलेक्जेंडर वगैरह आते हैं, यूनानी वगैरह, ठीक। फिर उसके बाद हमारे मिडाइवल में मुगल आ गए, फिर मॉडर्न में हमारे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी वगैरह, ठीक है, ये सब हुए, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम तद्भव। देखिए इसमें बताना क्या था हमें, तद्भव शब्द, तो देखिए तद्भव शब्द, एक चीज देखना, तत्सम में देखना, जो संस्कृत वाला होगा वो संस्कृत वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखिए काज इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र, समुद्र भी हमें संस्कृत के जैसे शांति, ताप, ये सब चीजें, जहां पर देखना कि हमें क्या लगता है कि जहां पर संस्कृत टाइप का होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा, तत्सम हो जाएगा। तो जो नॉर्मल होगा उससे मॉडिफाई, अगर तद्भव का मतलब उसकी ही संस्कृत से वो उद्भव हुआ है, तत्सम से उद्भव हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। देखिए ट्रिक से ही चीजें ये याद होती हैं, ऐसे कौन कितना रट सकता है, ठीक है। आह्वान का विलोम है, तो इसका विसर्जन, आह्वान, आह्वान मतलब बुलाना होता है, ठीक है। आह्वान मतलब बुलाना, बुलाना, ठीक है। विसर्जन मतलब समाप्ति उसकी, ठीक, विदा कर देना, मतलब विसर्जन मतलब विदा कर देना, ठीक हो गया। नेक्स्ट, बोलते हैं ना गणेश विसर्जन, पहले क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको आह्वान करते हैं, फिर उसके बाद विसर्जन कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशूर्यपश्या शब्द का अर्थ क्या है। अशूर्यपश्या, अ मतलब नहीं, सूर्य मतलब सूर्य हो, पश्या मतलब देखना, जिसे सूर्य भी न देखा हो, जिसे सूर्य भी न देखा हो, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक हो गया। 97 का क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 98 में हमारा दिया है क्वेश्चन, ध्वन्यार्थक शब्द है, ध्वन्यार्थक शब्द है, छम 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 वाला गाना आपने सुना ही है,
ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, आवाज आ रही है ना। उर्दू शब्द है, उर्दू है हमारी तुर्की का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अचकचाया का अर्थ है, अचकचाया का मतलब अचकचा गया बोलते हैं, एकदम चौंक उठना। ठीक है, नेक्स्ट, वृक्क का तद्भव होगा हमारा भेड़िया। ठीक है, वृक्क का तद्भव, वृक्क का तद्भव भेड़िया, मतलब कि ये इसका मतलब क्या है, तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या हो गया, भेड़िया। ठीक, नेक्स्ट, घोड़ा का पर्यायवाची है, घोड़ा का पर्यायवाची तमाल हाई, हाई, ऑप्शन बी। पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें लगता है कि इसका पश्चिमावर्ती होगा, लेकिन इसका परवर्ती होता है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, परवर्ती का मतलब, इसका मतलब क्या है, लेटर, जो बाद में आता है। ये पूर्ववर्ती मतलब पहले। ठीक है, पूर्ववर्ती मतलब पहले का, बिफोर, ठीक है, या प्री, और ये लेटर, परवर्ती बाद का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 103 के बाद 104 देखेंगे। मृगांक शब्द का पर्यायवाची है, मृगांक का है चंद्रमा, चंद्रमा को बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों से खंडन का विलोप है, मंडन होता है खंडन का विलोप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द मैंने बोला, तत्सम देख के हमें पता चल जाएगा, जो हमें संस्कृत टाइप का लगेगा तो वो हमारा तत्सम हो गया। आज्ञा, आज्ञा ज्ञों, ज्ञों से इसको पहचान लेना, आज्ञा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद होते हैं, मैंने अभी बताया था ना, स्रोत या उत्पत्ति के आधार हमारे क्या होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेष और संकर। लेकिन संकर को मानते नहीं है, पांचवा होता है संकर, हमारा संकर शब्द होते हैं जो, ठीक। लेकिन तत्सम, तत्सम, देशज, विदेशज। देखिए होता क्या है ना, शब्द रचना के, शब्द भेद की बात करें तो हमारे चार होते हैं। देखिए मैं चीजों को बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बताते बताते आप लोगों को याद हो जाए। अर्थ, रचना, स्रोत, व्याकरण, चार भेद होते हैं। अर्थ, रचना, स्रोत, व्याकरण। अर्थ, रचना, स्रोत। देखिए एक चीज इसमें ध्यान रखना, स्रोत ना ये ऐसा नहीं होता, ये गलत होता है, ऐसा नहीं होता है स्रोत, स्रोत लिखते हैं ऐसे, ये है स्रोत। ठीक है, अर्थ, रचना, स्रोत, व्याकरण, व्याकरण, ये शब्द के चार भेद होता है। अर्थ के आधार पर मैंने बताया आपको, ठीक है, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी हो गए। रचना के आधार पर रूढ़ योग, रूढ़ यौगिक वाले हो गए हमारे। स्रोत के आधार पर, या इसी को उत्पत्ति के आधार पर भी बोलते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, जैसे कि इसने दिया है, ठीक, तो इसको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ठीक है, ये हो गए। फिर उसका हमारा व्याकरण के आधार पर बेकारी और अभिकारी, बेकारी और अभिकारी। बेकारी क्या होते हैं, जो लिंग वचन कारक काल के साथ परिवर्तित हो जाएंगे, बेकारी, जो लिंग वचन कारक काल के साथ परिवर्तित नहीं होंगे, अभिकारी। और बेकारी में क्या होंगे हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, चार, और उधर क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मय आदि बोधक। ठीक है, पूरा मैंने शब्द को एक में ही समेट दिया, कहने में इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, बट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में होता है। ठीक है, फिर संज्ञा के भी अंदर भेद होंगे। फिर सर्व, देखिए संज्ञा, अगर हम खाली बेकारी की बात करें तो बेकारी में भी हमारे चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। फिर संज्ञा के भी अंदर पांच भेद होते हैं। ठीक है, हमारे अगर संज्ञा की बात करें तो हमारा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, फिर जातिवाचक भी दो में डिवाइड हो जाते हैं, समूहवाचक और हमारा हो जाता है मेटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक। फिर इधर आएंगे हमारे सर्वनाम में, तो सर्वनाम में पुरुष निश्चय, संबंध निश्चय, निश्चय, प्रश्नवाचक, 6 टाइप का ये होता है। फिर 4 टाइप का हमारा विशेषण होता है। मुख्यतः से क्रिया 2 प्रकार की होती है, फिर उसमें भी अलग अलग टाइप की क्रिया होती है। ठीक है, बहुत डिटेल में सारी चीजें मैंने बताई हैं, आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, सब डिटेल में आप लोगों को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है। देखिए एकार्थी का मतलब जिसका एक अर्थ हो, गंगा, गंगा माँ, ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए एकार्थी के लिए कैसे पहचान करेंगे ना, एकार्थी के लिए पहचान करने के लिए आप लोग ध्यान देना कि जैसे गंगा है, जहां पर ना प्रॉपर नाउन होगा, मतलब जहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्दों के उदाहरण अधिकतर क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है मैंने डिटेल में बताया। प्रॉपर किसी के नाम के लिए होगी तो व्यक्तिवाचक। जैसे मैं बोलता हूं कि लड़का, लड़के जा रहे हैं, या लड़का जा रहा है, लड़के या लड़का, क्या हो गया, ये जातिवाचक हो गया। अगर मैं प्रॉपर बोलूं रमेश जा रहा है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। चलो इसको छोड़िए, मैं यही बताता हूँ। अगर नदी बोलता हूं तो क्या होगी, जातिवाचक। अगर प्रॉपर गंगा बोल दिया तो मैंने ये क्या होगी, व्यक्तिवाचक। ठीक है, इतना ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 के बाद 109 क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर
109। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है बोल रहे हो, नहीं है, ठीक है, अम्बुद, ये इसका अम्बुद नहीं है, ठीक है, ये कमल का होता है, कमल अम्बुद, ठीक है, ये कमल को बोलते हैं। देखिए जिसके पीछे भी ना ऐसे दो आएगा, इसका मतलब क्या होता है, अम्बुद, तो वो क्या होते हैं कि ज, जैसे किसके नीचे ये ऐसे आएगा, ज जन्मा हुआ, अगर यहाँ पर आ जाता है अम्बुज तो ये कमल हो जाता, ठीक है, ये अम्बुद की जगह अगर अम्बुज होता तो ये कमल हो जाता, इतना ध्यान रखना, ठीक है, तो अम्बुद में है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, ये बादल का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चीज में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखना फिर से, कमल का पर्यायवाची होगा तो ये अम्बुज होगा, अम्बुज, अम्बुज, यानी कि अम्बु मतलब पानी, अम्बु मतलब पानी, ज मतलब जन्मा हुआ, ये अम्बु मतलब पानी जल, और ज मतलब जन्मा हुआ, जन्मा हुआ, ठीक, पानी में जन्मा हुआ कमल, अम्बुद क्या होता है, अम्बुद बादल होता है, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। नेक्स्ट, सरस्वती का पर्यायवाची है वीणा, वाणी, शारदा, सारे हैं, ऑप्शन डी। क्रांति का पर्यायवाची है, क्रांति का पर्यायवाची शोभा है, कांति है, हाँ, क्रांति नहीं, कांति, कांति का पर्यायवाची क्या होता है, शोभा, कांति, क्रांति नहीं है। अनुराग का विपरीतार्थक है, यानी कि अपोजिट, अनुराग का है विराग, अनुराग मतलब आस्था, विराग मतलब अलगाव, अलगाव, इसका अनुरुक्ति मतलब लगाव। प्रबल का विलोम शब्द है निर्बल, ऑप्शन बी। अतिवृष्टि का विलोम है अनावृष्टि, अतिवृष्टि मतलब बारिश को बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो अतिवृष्टि, बहुत बरसना, अनावृष्टि ड्रॉट, सूखा। नेक्स्ट 114 के बाद 115, विपरीतार्थक शब्दों का कौन सा युग्म नहीं है, सही नहीं है, तो इनमें सही नहीं है हमारा अभिज्ञ और भिज्ञ। देखिए ये एक ही चीज है, यहाँ पर अनभिज्ञ और भिज्ञ होता है, हाँ, इसका अपोजिट क्या होता है, अनभिज्ञ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिज्ञ और भिज्ञ, ठीक है, ये हमें लगता है कि भिज्ञ का अभिज्ञ होगा, नहीं, ये एक ही अर्थ है, इसका अनभिज्ञ होता है अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैस, वैश्वानर किसका पर्यायवाची है, तो ये अग्नि का होता है, बिल्कुल भी लग नहीं रहा है, लेकिन ये अग्नि का, आग का पर्यायवाची होता है, ठीक है। 116, निम्नलिखित में से, नेक्स्ट मतलब 117वां, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। देखिए तद्भव शब्द छांटने का बहुत ही आसान तरीका है, जो संस्कृत वाले हैं वो तत्सम हो जाएंगे, ओष्ट, अग्नि, कोयल, और ये हो जाएगा हमारा सोना, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी, कोयल, हाँ, ठीक। ये स्वर्ण, ये भी संस्कृत का, अगर यहाँ पर कोयल की जगह हमारा कोकिल होता तो ये भी तत्सम हो जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा कोकिल, मतलब कोयल, ठीक है। तो तद्भव पूछा है ना हमसे, ये सब संस्कृत वाले स्वर्ण, अगर इसका तद्भव देखेंगे तो स्वर्ण का सोना हो जाएगा, तद्भव, स्वर्ण का तद्भव सोना, हमसे पूछा है तद्भव तो हम कोयल देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का है, ऑप्शन सी। समष्टि का विलोम है व्यष्टि, ये मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो माइक्रो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, मैक्रो और माइक्रो। 119 के बाद 120, निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से तो हैं दोनों, यहाँ देखते हैं कौन सा नहीं है, रजनी शेखर नहीं है, ऑप्शन डी। सही उत्तर का चयन कीजिए, उदय, अस्त, इह, अनिह, खंडन, मंडन हो जाएगा इसका, एक दूसरे के अपोजिट पूछे हुए हैं, ऑप्शन बी। प्रारूपण शब्द का पर्याय है, पर्याय पूछा है, हाँ, तो आलेखन भी होता है, मसौदा तैयार करना, ड्राफ्टिंग, सभी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 3, देखिए 1 2 3 बताइए किसका है ये आर्टिकल, पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, तद्भव शब्द है, अब यहाँ पर फिर लगाइए वही, ये भी, ये भी क्या हमें संस्कृत टाइप लगे तो सोना हो जाएगा हमारा तद्भव, ठीक है,
अब भी मैंने बताया था यहाँ पर कि स्वर्ण का तद्भव क्या होगा, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसो मूस मूसा के लिए हिंदी शब्द क्या है? तो ये मूसा मतलब चूहा, हर कोई जानता है, ठीक है। प्राक ऐतिहासिक शब्द का अर्थ है क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व का काल। ऑप्शन ए, इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, ठीक है। ये मैं सब पढ़ाऊंगा आपको, प्री हिस्ट्री क्या होती है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है, हिस्टोरिक एज क्या होता है। ये प्री हिस्ट्री मतलब इतिहास से पहले का, क्रमबद्ध इतिहास से पहले का काल। मेनली इसको स्टोन एज मान सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा कंप्लीट हो जाता है आज का। आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट दिवाली की। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, माँ महालक्ष्मी जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, आपके घर में दिन दुगुनी चार चौगुने हो जाए, दिन दुगुने रातें चौगुनी, सब जय जयकार। महालक्ष्मी आपको जल्द जल्द से जॉब दे और लक्ष्मी की बौछार हो जाए आपके पास, दिन दूनी रात चौगुनी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इतना करते हैं, बाय बाय, टेक केयर। आज दिवाली है, जरा मैं भी करता हूँ दिवाली का, आप भी बाय बाय, टेक केयर।